ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें तब। हाँ चलिए, आज आप लोग का सेकंड क्लास है ना। देखते हैं आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद कल का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। और पहले मैं एक चीज़ समझा दूँ आप लोगों को कि कल मैंने आप लोगों को क्या चीज़ पढ़ाया था। बस सिर्फ इतना ही ना बताया था कि इंग्लिश का मेन 4 पार्ट्स होता है ना। लेटर, वर्ड, फ्रेज एंड क्लाउज। और इसके बारे में अच्छी तरह से बात कर चुका हूँ कि लेटर क्या है, वर्ड क्या है, फ्रेज क्या है, क्लाउज क्या है और किन का क्या क्या काम है। दूसरा और भी मैंने चीज़ बताया था आप लोगों को, है ना, कि लेटर और वर्ड, फ्रेज, क्लाउज ये तो है इंग्लिश का मेन 4 पार्ट्स, लेकिन ये कभी सिंगल यूज नहीं होता है ना। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे लेटर, वर्ड, फ्रेज एंड क्लाउज, यही ना। देखिए इंग्लिश का मेन 4 पार्ट्स तो होता है, लेकिन ये कभी भी सिंगल यूज नहीं होता है ना। इन चारों का यूज हम लोग जब भी करते हैं तो किस में रख के करते हैं, किसी सेंटेंस में रख के करते हैं। ये ना मैंने समझाया था आप लोगों को। और मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस किसी भाषा का एक कंप्लीट मीनिंग होता है, क्या रे। तो अभी जो आज हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले ये चीज़ है कि ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी सीखने के लिए ट्रांसलेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को अब यहाँ पे क्या सीखना है, हम लोग को डायरेक्ट इंग्लिश सीखना है ना। अब डायरेक्ट हम लोग को ये चीज़ सीखना है, क्या चीज़, क्योंकि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेंटेंस सीखना चाह रहे हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी भाषा में टोटल 12 तरह का सेंटेंस होता है। कितना तरीका का? 12 तरह का सेंटेंस होता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। इनमें से भी आपको जैसे 4-5 तरह का सेंटेंस पढ़ाएंगे, इनमें से सारा सेंटेंस आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला जो आज हम लोग सेंटेंस सीखने वाले हैं उस सेंटेंस का नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का नाम है क्या चीज, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या नाम है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, पता है आप लोगों को क्या होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस? आप लोग बचपन से लेकर आज तक, ठीक है, मेरे ख्याल से डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक आपको पता नहीं चला है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको सिंपल तरीका से हम समझा रहे हैं जिससे कि आप समझ जाएंगे। क्लियर है? आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को बोलते हैं जो सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 चीजें मिलकर बनता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। याद रहेगा, जो सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये 3 चीजें मिलकर बनता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत? थोड़ा सा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जो है ना, सब्जेक्ट और वर्ब का आना बहुत जरूरी है ना। इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी आएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट वर्ब का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट अगर नहीं आएगा, वर्ब नहीं आएगा, तो फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। क्लियर है? इतना चीज याद रखना। अगर आप इतना चीज सीख गए तो चलिए हम आगे बात करेंगे। तब आप यहाँ पे ये बात करने वाले, देखिए आपको कोई भी चीज मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा बोर्ड में तो उसके बारे में पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्कशन दे रहा हूँ यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज की हमको अब जरूरत है यहाँ पे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की। इसलिए तीनों चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या बचपन से लेकर आज तक बहुत बार आप लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में जो बताने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, अभी शायद अलग होगा। फिर ध्यान दीजिएगा, जब मैं ग्रामर पर्सन स्टार्ट करूंगा तो फिर मैं वहां पे आपको सब्जेक्ट का डेफिनेशन अलग कर दूंगा। क्लियर है? और शायद उम्मीद करता हूं कि जो सब्जेक्ट का एक्चुअल डेफिनेशन होता है वो शायद 90% लोगों को नहीं पता है। क्लियर है? कुछ लोग बोलता है कि सेंटेंस के शुरू में जो आता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है यार, सब्जेक्ट कहीं पे भी जा सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी जा सकता है, बीच में भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। इसलिए जब मैं ग्रामर पर्सन स्टार्ट करूंगा तो मैं वहां पे आपको समझाऊंगा कि सब्जेक्ट क्या है। लेकिन फिलहाल इतना हमको समझना है कि सब्जेक्ट होता क्यों, क्योंकि अभी हमको काम करना है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सब्जेक्ट को समझने के लिए अगर इस तरह से समझूं, एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी में टोटल कितना तरह का वर्ड होता है, टोटल 8 तरह का वर्ड होता है ना। क्या? अब इसे ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में अगर 8 तरह का वर्ड होता है तो इसका मतलब क्या, सब्जेक्ट जो होगा इसका मतलब उन्हीं 8 में से ही तो कोई होगा, क्या रे। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट का काम जो है ना, चाहे वो आपका कौन करेगा, चाहे नाउन करेगा या तो फिर कौन करेगा, आपका प्रोनाउन करेगा। कौन करेगा? नाउन या तो फिर प्रोनाउन।
यहां तक समझ में आ गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब सब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन करेगा, ठीक है, तो अब हमको अब ये समझना है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, क्योंकि अभी हमको हेल्प लेना है ना। क्या, ध्यान दीजिएगा इधर। अगर मैं पूछूं कि नाउन क्या है तो आप क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, जो डेफिनेशन आपको अब तक पढ़ाया गया है, ठीक है ना, जैसे किसी व्यक्ति वस्तु तथा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, है ना, तो देखिए ये डेफिनेशन से आपका काम नहीं चलने वाला है ना। आपको कुछ अलग तरीका से नाउन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पूरा डिटेल्स के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी फिलहाल आपका काम चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी हम नाउन का बस वही भूगोल वाला ही डेफिनेशन लेके हम लोग अभी चल रहे हैं, ठीक है, जो आज तक आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। तो नाउन के बारे में यहाँ पे क्या बता रहा है? किसी व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति, या तो फिर कोई क्या चीज, व्यक्ति, वस्तु मतलब कोई हो गया क्या चीज, थिंग्स, है ना, या तो फिर कोई स्थान मतलब हो गया आपका कोई प्लेस, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के क्या भाई, नाम को नाउन कहते हैं। पर्सन मतलब चाहे वो आपका राम होगा, या तो फिर आपका मोहन हो सकता है ना, या तो फिर कोई भी हो सकता है, ठीक है। थिंग्स बहुत सारे हो सकता है, चाहे वो आपका पेन हो सकता है, या तो फिर आपका कोई बुक हो सकता है, ईडी से और भी कुछ हो सकते हैं। प्लेस तो कम ही नहीं है ना, चाहे वो आपका कटिहार हो सकता है, या तो फिर वो आपका पटना हो सकता है ना। मतलब क्या चीज है कि अगर कोई पर्सन का नाम है तो वो क्या है, नाउन है तो फिर क्या है, वो सब्जेक्ट है। क्लियर? अगर कोई थिंग्स है तो फिर क्या होगा, कोई ना कोई उसका नाम होगा, नाम है तो वो क्या, नाउन है तो फिर क्या है, उसका कोई सब्जेक्ट होगा। क्लियर? उसी तरह यहाँ पे प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर प्लेस है तो प्लेस का भी कोई ना कोई नाम होगा, चाहे पटना होगा, या तो फिर कटिहार होगा, या तो फिर दिल्ली होगा, या तो फिर मुंबई होगा, इनमें से कोई तो हो सकता है ना। अगर प्लेस है तो कोई ना कोई नाम होगा तो फिर क्या है, नाउन होगा तो सब्जेक्ट होगा। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट का काम ही आपका कौन करेगा, आपका नाउन करेगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही दिमाग में रखिए आप, है ना। फिलहाल अभी पर्सन, थिंग्स, प्लेस के नाम से अभी काम चलाइए सब्जेक्ट का। फिर जब हम आगे ग्रामर पर्सन पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल्स से हम पढ़ लेंगे कि नाउन क्या क्या होता है और कैसे कैसे, मतलब उसको और भी हम लोग, क्योंकि नाउन बहुत सारे होता है और हम लोग को सिर्फ ये पर्सन, थिंग्स, प्लेस से सिर्फ नाउन के बारे में नहीं पता चलेगा, और भी तरीका से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे नाउन समझ चुके हैं क्या? तो नाउन के लिए अभी फिलहाल इतना सारा ही नाम से हम लोग काम चलाएंगे, चाहे कोई पर्सन का, थिंग्स का, या तो फिर कोई प्लेस का। अगर आप इतना समझ गए तो चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रोनाउन। तो क्या होता है प्रोनाउन? क्या होता है प्रोनाउन? ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन का डेफिनेशन ये बोल रहा है क्या चीज, कि नाउन के बदले में जिसका प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदले में जिसका प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, है ना। तो भी चीज समझिए, अगर नाउन के बदले में जिसका प्रयोग करते हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या, काम तो नाउन से भी चल सकता था, क्या रे, लेकिन फिर क्या ऐसी जरूरी पड़ गया अंग्रेजों को कि फिर नाउन के बदले में किसी एक दूसरे शब्द का यूज करना पड़ता है जिसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, क्या। तो पहले इसको थोड़ा सा मैं एक बार हिंट्स दे देता हूं यहाँ पे आपको। देखिए, सपोज दैट, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट, जैसे कि आपका पापा है, ठीक है, आपका पापा का नाम क्या है, रामू है। क्या नाम है, रामू। क्लियर हो गया यहाँ तक? सपोज जैसे कि आपका पापा का फ्रेंड आपके घर में है, ठीक है, और आके आपको बोल रहा है क्या चीज, आके आपको ये चीज बोल रहा है कि क्या आपका पापा घर पर है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि हाँ रामू घर पर है, यही बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि देखिए हर एक भाषा में क्या होता है कि अपना अपना एक रिस्पेक्ट होता है ना। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जिस कल्चर में रहते हैं, है ना, मतलब जिस देश में रहते हैं और जिस देश में जो कल्चर चलता है, तो उसमें ये चीज़ है कि हम लोग बड़ों का नाम नहीं लेते हैं। जो हम लोग का सीनियर सिटीजन में आता है, जो हम लोग के लिए जो रिस्पेक्टेबल है, उसका नाम हम लोग नहीं लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अपना पापा का नाम नहीं लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके बदले में तो कोई तो ऐसा शब्द का यूज करना पड़ेगा जिससे कि रामू का बोध हो जाए। तो उस जगह पे हम किसका यूज करने वाले हैं, प्रोनाउन का करने वाले हैं। किसका करने वाले हैं, प्रोनाउन का। तो बात समझ में आ गया? तो इसलिए हम लोग कभी कभी हम लोग को नाम नहीं लेना पड़ता, उस नाउन के बदले में किसी प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अब फिलहाल देखिए यहाँ पे, देखिए प्रोनाउन भी बहुत सारा है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ ही हम यहाँ पे प्रोनाउन आपको समझा रहे हैं अभी फिलहाल काम चलाने के लिए, क्योंकि हमको इस सेंटेंस का काम करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रोनाउन आपका आई, वी, यू, ही, सी, इट, दूसरा दे। और ध्यान दीजिएगा और भी प्रोनाउन हो सकता है, दिस, दैट, दिस, दोस, ठीक है, बहुत सारे प्रोनाउन हो सकता है। फिलहाल अभी हम लोग इतना ही सारा प्रोनाउन के बारे में भी सीखेंगे। क्या अगर मैं पूछूं कि क्या आपको इन सारे प्रोनाउन के बारे में आपको पता है, तो आप क्या बोलेंगे?
आप बोलेंगे हाँ सर पता है। क्या पता है? चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आई क्या होता है, का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? अब आप क्या बोलेंगे कि आई का मतलब क्या होता है? मैं होता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि मैं का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? अब आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आपके पास कोई जवाब है क्या? नहीं है। अच्छा एक चीज सोच के देखिए, अगर आप किसी अंग्रेज को अगर आप पूछ दीजिएगा चाय का मतलब क्या होता है, तो वो क्या बोलेगा? क्या वो यही बोलेगा क्या का मतलब मैं होता है? उसको तो पता भी नहीं कि मैं का मतलब क्या होता है। क्या रे? अरे यार ये सब कुछ भी नहीं है। आय का मतलब मैं होता है, क्या होता है अंग्रेजों को क्या पता? और आप एक रट के बैठे हुए कि नहीं आय का मतलब मैं होता है। अरे इसका इंग्लिश में क्या अर्थ होगा, अंग्रेज लोग इसका क्या मीनिंग लगाएगा, ये जानना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आप यहां पे इंग्लिश सीखने के लिए आए कि हिंदी सीखने के लिए आए हैं। इसलिए यहां पे समझिए कि आई कहते किसको है, वे किसको कहते हैं, यू किसको कहते हैं। ठीक है, इसका हिंदी से काम नहीं चलने वाला है। देखिए ध्यान दीजिए इधर, इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम लोग 2 ग्रुप में सॉरी 3 ग्रुप में बांटते हैं। जैसे एक आई वी एक ग्रुप में रखते हैं, है ना, एक यू को, बाकी सबको हम लोग एक अलग ग्रुप में रखते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? अब आप समझिए, देखिए यहां जो पहला ग्रुप है, ठीक है, इसको हम 2 बार में आपको समझाएंगे। पहला ग्रुप में क्या होता है कि खुद के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा? खुद के बारे में। ठीक है। सेकेंड जो आप ग्रुप देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसमें आपका जिससे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आप बात कर रहे हैं, जो आपको सुन रहा है, ठीक है ना, उसके लिए हम बात करेंगे। क्या चीज? यू। मतलब जो भी आपको सुन रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपका क्या चीज है? ही, सी, इट, दे। क्लियर हो गया? ये थर्ड पर्सन है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि तब थर्ड पर्सन किसी दूसरे मतलब किसी तीसरे आदमी के लिए जब हम बात करेंगे, तब उस कंडीशन में किसका? इस ग्रुप का यूज करेंगे। मतलब ये जो पहला ग्रुप है ये खुद के लिए, ये जो सेकंड ग्रुप है जो आपको सुन रहा है उसके लिए, और ये जो है आप जब किसी के बारे में बात कीजिएगा तब उस कंडीशन में ये ग्रुप का यूज करना है। क्लियर हो गया? इतना बात अगर आप समझ गए तो आइए अब हम लोग एक एक करके आप लोग यहाँ पे समझते हैं। पहला वर्ड है आपका यहाँ पे आई। तो आई का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, एक चीज पहले समझिए, पहले तो ये समझिए ये सब क्या है? प्रोनाउन है ना, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो इसका मतलब क्या? नाउन के बदले में ना यूज हुआ है। अगर हम यहाँ पे ये चीज अगर जान लें कि किस नाउन के बदले में आई का यूज हुआ है, तो उसका हिंदी जान के हम क्या करेंगे? जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं जरूरत पड़ेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आई का मतलब क्या होता है, कि ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई, जब भी आपको अपना नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब ध्यान दीजिए, जब भी आप अपना नाम नहीं लीजिएगा तब उस कंडीशन में किसका यूज कीजिएगा? आप आई का यूज कीजिएगा। मतलब जब आपको खुद का नाम नहीं लेना और खुद का नाम के बदले में किसी प्रोनाउन का अगर यूज करना है, तो फिर किसका यूज कीजिएगा? आप आई का। बात समझ में आ गया यहाँ पे? दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या चीज है आपका? वी। तो वी का कैसे मीनिंग, क्या मीनिंग होगा यहाँ पे इंग्लिश में? तो ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज लोग यहाँ पे यही चीज समझता है, जिसे ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे भी जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो सारे लोग जब आप खुद का नाम नहीं लेगा तब उस कंडीशन में क्या यूज करेगा? वी यूज करेगा। नहीं समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ रहा है? दूसरा यहाँ पे वर्ड क्या चीज है आपका? यू। तो यू किसके लिए यूज करते हैं? जो भी आप, जिससे भी आप बात करते हैं और आपको जो सुन रहा है ना, जो भी आपको सुन रहा है, ध्यान दीजिएगा, उसका नाम अगर नहीं लेना तब उसके बदले में क्या यूज कीजिएगा? यू यूज कीजिएगा। चाहे आपको 1 आदमी सुने या 10 आदमी सुने, ठीक है, जो भी आपसे, आप जिससे भी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, जो मतलब जिससे भी आप बात करें और आपको जो भी सुन रहा है ना, और जब भी उसका नाम आपको नहीं लेना तब उस कंडीशन में क्या यूज कीजिएगा? आप यू। चाहे 1 रहे या तो फिर 10 रहे। क्लियर हो गया यहाँ तक? यू भी आप समझ गए हैं। दूसरा यहाँ पे क्या चीज है आपका? ही। तो ही किसके लिए यूज करेंगे? ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी के बारे में बात कीजिएगा और जिसके बारे में भी आप बात करते हैं, अगर उसका नाम आपको अगर नहीं लेना है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि वो बंदा अगर क्या रहेगा आपका? मेल रहेगा। मेल मतलब मर्द रहेगा, ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। ठीक है, अगर किसी के बारे, जिसके भी बारे में बात करें, देख लीजिएगा, वो अगर मेल है और सिंगुलर है, और ध्यान दीजिएगा उसका नाम अगर आपको नहीं लेना तब उस कंडीशन में क्या यूज कीजिएगा? उस कंडीशन में आपको ही बोलना है। बात समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा यहाँ पे वर्ड क्या चीज है आपका? शी। तो शी किसके लिए यूज करते हैं? ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी के बारे में बात कीजिएगा, ठीक है, और अगर वो देखेगा कि वो अगर आपका क्या चीज है? फीमेल है और अगर सिंगुलर है, उसका नाम अगर नहीं लेना तो उसके बदले में क्या यूज कीजिएगा? आप शी यूज कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? दूसरा वर्ड आपका क्या चीज है यहाँ पे? इट। तो इट किसके लिए यूज करते हैं हम लोग?
हाँ, निर्जीव के लिए। अच्छा, एक चीज मैं पूछूं अगर आपसे कि निर्जीव किसको कहता है? अगर मैं पूछूं आपसे कि एक पेड़ है जो कि बहुत हरा भरा है, ठीक है, तो क्या वो सजीव है कि निर्जीव है? आप उसको बोलेंगे क्या? सजीव बोलेंगे। वेरी गुड, सजीव बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए बायोलॉजी की दुनिया में बोला जाता है कि जिसके अंदर जान है, क्या वो क्या है? सजीव है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी भाषा में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही क्या माना गया है? सजीव माना गया है। अंग्रेजी भाषा में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही क्या माना गया है? सजीव माना गया है। बाकी दुनिया के जो भी चीज है वो क्या है आपका? निर्जीव है। तो इसका मतलब पेड़ क्या है आपका? उसके अंदर जान रहे तो भी क्या है वो? निर्जीव है। अगर मैं बोलूँ गाय, अगर उसके अंदर जान रहेगा तो भी वो क्या है? निर्जीव है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, मतलब ह्यूमन बींग्स नहीं है। क्लियर वगैरह है यहाँ पे? तो अब आराम से समझ जाएंगे कि निर्जीव कौन है, सजीव कौन है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी निर्जीव का अगर आपको नाम नहीं लेना है तब उस कंडीशन में क्या यूज कीजिएगा? आप इट यूज करना है। आपको क्या यूज करना है? इट। क्लियर हो गया यहाँ पे? दूसरा वर्ड यहाँ पे आपका क्या चीज है? दे है। क्या चीज है आपका? दे। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दे किसके लिए यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी के बारे में बात कीजिएगा, ठीक है, तो सामने वाले जो है ना प्लुरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लुरल। प्लुरल मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक होगा, है ना? दो या दो से अधिक हो, समझ में आया? और एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जहां अगर दे का यूज कीजिएगा ना, तो वहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं है कि मेल है कि फीमेल है कि निर्जीव है कि वो क्या है। सिर्फ देखिए कि सामने वाला क्या होना चाहिए? प्लुरल होना चाहिए, है ना? चाहे बहुत सारे मेल रहे या बहुत सारे फीमेल रहे या तो फिर बहुत सारे निर्जीव रहे या तो फिर सब मिला हुआ रहे। अगर देखिए कि सामने वाला अगर प्लुरल है, प्लुरल मतलब दो या दो से अधिक है, उसका अगर नाम नहीं लेना तब उस कंडीशन में क्या यूज कीजिएगा? आप दे यूज कीजिएगा। बात समझ में आ गया? फिर से अगर मैं समझा दूं, आई किसके लिए? जब खुद का नाम नहीं लेना है तब क्या यूज कीजिएगा? आप आई। उसी तरह यहाँ पे वी, जब बहुत सारे लोग, ठीक है, जब खुद का नाम नहीं लेगा तब क्या यूज करेगा? वो वी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या चीज है आपका? यू। यू किसके लिए यूज करते हैं? जिससे भी आप बात करते हैं, है ना, मतलब जो भी आपको सुनता है, ठीक है, और उसका जब आपको नाम नहीं लेना है तब उसको क्या बोलेगा? आप यू बोलिएगा। उसी तरह जब आप थर्ड पर्सन किसी के बारे में बात कीजिए, वो अगर मेल है, सिंगुलर है, तो उसका नाम नहीं लेना है तो क्या यूज कीजिएगा? ही। वही अगर कोई फीमेल रह जाएगा, सिंगुलर रह जाएगा, उसके बारे में अगर बात करना और उसका नाम नहीं लेना तो क्या यूज कीजिएगा? आप शी। लेकिन वही जब कोई अगर निर्जीव रह जाएगा, उसका नाम नहीं लेना तब क्या यूज कीजिएगा? आप इट। लेकिन वही सब बहुत सारे, मतलब जब पुलर हो जाएगा और उसका नाम नहीं लेना तब उस कंडीशन में क्या यूज कीजिएगा? आप दे। आई होप मेरे ख्याल से आप सारे वर्ड के बारे में आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इतना अगर समझ चुके हैं तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट के बारे में जान चुके हैं क्या? कि सब्जेक्ट चाहे नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाउन के बारे में आप जान गए, प्रोनाउन के बारे में आप जान गए। थोड़ा सा अब इसलिए मैंने बताया आपको, नाउन प्रोनाउन मैंने पढ़ाया नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो सब्जेक्ट का काम अभी फिलहाल जितना भी नाउन मैंने समझा उतना नाउन और प्लस इतना प्रोनाउन से काम, मतलब हेल्प ले लोगे ना क्या? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे वर्ब के बारे में, बहुत जरूरी है यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि वर्ब क्या है तो आप क्या बोलेंगे? फिर उसका वही सरिया पचा फिर डेफिनेशन लेके घूमेंगे आप क्या? जो फिर डेफिनेशन काम होने वाला है नहीं। इसलिए ध्यान दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे समझ लीजिए कि वर्ब होता कौन कौन है। ध्यान दीजिएगा, अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि वर्ब दो तरीका का होता है। कितना तरीका का होता है? दो तरीका का होता है। चाहे एक होता है हेल्पिंग वर्ब, इसका और भी नाम होता है। दूसरा होता है या तो फिर मेन वर्ब, इसका और भी दूसरा नाम होता है। क्योंकि जब मैं वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे डिटेल से बात करूंगा। फिलहाल अभी मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि वर्ब दो तरीका का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। तो अब यहाँ पे समझिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 होता है। कितना होता है? 24। कौन कौन होता है? चाहे वो आपका EJMR हो जाएगा, या तो फिर आपका कौन हो जाएगा? वॉज या वर हो जाएगा, या तो फिर आपका हैज या तो फिर हैव हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर कौन हो जाएगा? आपका हैड। इसके अलावा और भी हो जाएगा, जैसे आपका हो जाएगा यहाँ पे डू, या तो फिर डज, या तो फिर हो जाएगा आपका डिड, या तो फिर आपका क्या हो जाएगा? मॉडल्स। क्या हो जाएगा? मॉडल्स। अच्छा, मॉडल्स क्या? जैसे आपका कैन हो गया, क्या रे, मे हो गया, है ना, माइट हो गया, ETC। इस तरह का वर्ड जो है टोटल 13 होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या चीज है? मॉडल है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये सारे वर्ड को अगर आप काउंटिंग कीजिएगा तो टोटल कितना होता है? 24 होता है, जो कि आपका क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर हो गया यहाँ तक? दूसरा यहाँ पे क्या चीज है? आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब किसको बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, जो भी वर्ड एक्शन को शो करता है, जैसे गो हो गया, कम हो गया, क्या रे, ईट हो गया। उसी तरह आप यहाँ पे स्लीप ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए? स्लीप, है ना। इसी तरह बहुत सारे वर्ड होंगे, मतलब इन्फिनिटिव है, इसलिए इसका नाम भी है इन्फिनिटिव वर्ब, क्योंकि ये अनंत है।
है ना, इस तरह का वर्ड आपका क्या हो जाएगा, मैन वर्ब हो जाएगा। फिलहाल इतना दिमाग में रख सकते हैं आप, क्लियर। तो मैंने अभी आपको समझाया, बस क्या क्या सिर्फ ये चीज बताया कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जो सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीन चीज से मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या, और सब्जेक्ट क्या होता है, जो नाउन हो गया तो फिर प्रोनाउन होगा, उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। दूसरा भी हम लोग सीख रहे क्या चीज, वर्ब। तो वर्ब कौन होता है, तो ध्यान दीजिएगा, वर्ब दो तरह का होता है, चाहे हेल्पिंग वर्ब या तो फिर वो आपका हो जाएगा मैन वर्ब। क्लियर हो गया यहाँ तक, जितने भी सारे आप देख रहे हो ये सब क्या चीज है आपका, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा यहाँ पे मैन वर्ब, अनंत इन्फिनिटिव है ना। इस तरह का जितने भी वर्ड जो भी एक्शन को शो करता है ना, मतलब कोई भी काम को शो करता है वो आपका क्या हो जाएगा, मैन वर्ब हो जाएगा। फिलहाल इतना ही दिमाग में आपको रखना है, इतना समझ गए। इतना अगर आप समझ गए तो चलिए थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को भी हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं। क्या, तो ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट भी जो होगा ना, चाहे वो आपका नाउन होगा या तो फिर आपका प्रोनाउन होगा, ठीक है। जिस प्रकार आपका सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन था उसी तरह ऑब्जेक्ट भी कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीनों चीज के बारे में हम लोग फिलहाल के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं, है ना। तो अब इसका मतलब इससे रिलेटेड हम लोग सेंटेंस तो बना सकते हैं ना, क्या, तो बनाने के लिए तैयार है हम लोग। तो देखते आ गया और बात करते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान आप इसी देना है। देखिए, अगर हम लोग को ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस अगर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे ये जाता है कि सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन तो यूज कर लेंगे, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे नाउन प्रोनाउन तो यूज कर लेंगे, लेकिन वर्ब यहाँ पे दो तरीका का हो जाता है। तो क्या हम दोनों को एक साथ लेके पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते, दोनों को हम लोग एक साथ लेके नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे अलग अलग पार्ट को पढ़ना पड़ेगा। चाहे पहले हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट पढ़ लीजिए या तो फिर पहले मैन वर्ब वाला पार्ट पढ़ लीजिए, है ना। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि इसको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और देखते हैं इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं। क्या, अच्छा, अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, सारे हेल्पिंग वर्ब को एक बार में यहाँ पे धर दें, सारे हेल्पिंग वर्ब को एक बार में पढ़ा जाएगा क्या, नहीं। ये आप जितने भी सारे देख रहे हो ना, ये सब क्या एक अलग अलग ग्रुप है, ये सब क्या है, अपना अपना एक अलग अलग ग्रुप है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक ग्रुप के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए अब आगे बात करते हैं। इसका मतलब इस जगह पे जो हम लोग वर्ब यूज करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करने वाले हैं, मतलब कौन सा ग्रुप यूज करने वाला हम यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब का इज एम आर वाला ग्रुप। तो इसके लिए मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका क्या बन जाएगा, आपका इज एम आर। क्या, पहले इसका मतलब इज एम आर पढ़ लेते, फिर वॉज, फिर हैज, उसके बाद फिर हैड, ठीक है। डू डज आपका टेंस में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मॉडल पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मेरे पास अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितने भी सारे आप ग्रुप जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब बहुत आसान है, बहुत इजी है, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। मेरे पास पढ़ाई आपका स्टार्ट होगा मॉडल से, जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है ना। अब आपको ऐसी मॉडल पढ़ाएंगे जो आप अब तक लाइफ में नहीं पढ़े मॉडल, और ना शायद आप सीखेंगे आगे भी, ठीक है। अगर मैं डायलॉग नहीं दे रहा हूँ, मैं अगर बोल रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आपको मॉडल से पढ़ना बहुत जरूरी है। फिलहाल मैं चाहता हूँ क्या चीज़ कि आप इनको भी देख लीजिए अच्छी तरह से, मतलब कोई चीज़ छूटे नहीं, आप बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल तक पहुँचना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में अगर आप इज एम आर वर्ब अगर कोई यूज करेंगे तो क्या क्या अर्थ निकलेगा और कैसे कैसे उसको पढ़ना है। ध्यान दीजिए इधर, एक चीज पहले मैं यहां पे समझा दूं आपको, पहले यहां पे इजीएमआर के बारे में। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां पे, देखिए इजीएमआर जो होता है ना वो सब्जेक्ट के अनुसार यूज किया जाता है। किसके अनुसार किया जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो कौन कौन सब्जेक्ट के अनुसार क्या क्या यूज किया जाता है, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार नोट लिखा देता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। हालांकि ये सब चीज बोलने में मजा नहीं आता है, क्या थोड़ा सा दमदार बातें होना चाहिए क्या। तो आइए यहाँ पे मैं लिखा दूं, यहाँ पे जैसे कि सब्जेक्ट अगर आई रहेगा तो आई के साथ क्या लगना चाहिए, एम लगना चाहिए। क्लियर हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए, अगर दिखेगा कि सब्जेक्ट की जगह क्या रह जाए, ही रह जाए, या तो फिर सी रह जाए, या तो फिर इट रह जाए, या फिर कोई भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रह जाएगा, क्या रह जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ क्या यूज कीजिएगा आप, इसके साथ क्या यूज कीजिएगा आप, इसके साथ आपको यूज करना है एज, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब क्या, जिसकी संख्या एक रहेगा, जैसे राम, मोहन, सोहन या बॉय, क्या है सब सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि अगर सब्जेक्ट की जगह अगर ही, सी, इट या तो फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ क्या लगाना है आपको, इज लगाना है। इसके बाद आगे बढ़िए आप, दूसरा हम लोग यहाँ पे देखने वाले आप क्या चीज, अगर दिखेगा कि सब्जेक्ट की जगह आपका रहेगा क्या चीज, वी रह जाए, क्या रह जाए, वी, या तो फिर लिखा हुआ रह जाएगा
दे, या तो फिर लिखा हुआ रह जाएगा यू, या फिर कोई भी अगर लगा हुआ रहेगा क्या चीज, प्लूरल सब्जेक्ट, क्या लिखा हुआ रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ क्या लगाना है आपको, आर लगाना है। क्या लगाना है, आर। इतना समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अगर इतना समझ में आ गया तो चलिए थोड़ा सा और भी हम आगे बढ़ते हैं। क्या, जैसे अभी भी मैंने बताया आपको कि ईजेएमआर किसके अनुसार यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर है। अब हम लोग आगे ये चीज बढ़ेंगे कि देखिए ईजेएमआर के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा ईजेएमआर के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह बहुत सारे वर्ड लग सकता है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए मैं बता दूं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, दिखाई दे रहा है। देखिए ईजेएमआर के साथ जो है ना, चाहे यहाँ पे नाउन वर्ड यूज हो सकता है, या तो फिर एडजेक्टिव वर्ड यूज हो सकता है, या इसके बाद यहाँ पे बिफोर यूज हो सकता है, या तो फिर इसके बाद B3 यूज हो सकता है, या तो इसके साथ टू बी ऑन यूज हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा कभी कभी इसके साथ एडवर्ब यूज हो सकता है, और भी वर्ड एक यूज अगर होगा तो यहाँ पे कोई कभी कभी प्रीपोजिशन यूज हो सकता है। ठीक है। मतलब ईजेएमआर के बाद जब भी अगर यूज होगा तो इनमें से कोई एक यूज होगा। बात समझ में आ रहा है। तो क्या हम करें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह सारे वर्ड का यूज करेंगे, नहीं। तो भाई ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, इस ऑब्जेक्ट की जगह सिर्फ और सिर्फ कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे यूज करने वाले नाउन या सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। बाकी सबको हम लोग फिर आगे आगे फिर जब जब हमको ऐसा पॉइंट आते जाएगा तो फिर मैं वहां पे आपको समझाता रहूंगा। इसलिए ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग को नाउन या तो फिर एडजेक्टिव का यूज करना है। अच्छा एक चीज मुझे और भी बताइए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज वर्ड आ रहा है आपका एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव किसको बोलेंगे, तो एडजेक्टिव का भी डेफिनेशन तो बड़ा खतरनाक देके रखा हुआ है। क्या रे बोल रहा है, क्या चीज कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेक्टिव बोलते हैं।